नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान में तत्वों का क्या महत्व है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जो कि है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे हमारा शरीर इन पंच तत्वों से बना है, वैसे ही हमारी श्वास में भी ये पंच तत्व आते हैं। हर एक घंटे में हमारे श्वास में ये पांचों तत्व आते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये तत्व आके फिर बदल जाते हैं। तो किस तरह से ये तत्व हमारी श्वास में आते हैं? हर 60 मिनट में 20 मिनट के लिए पृथ्वी तत्व आता है, फिर 16 मिनट के लिए जल तत्व आता है, 12 मिनट के लिए अग्नि तत्व आता है, 8 मिनट के लिए वायु तत्व आता है और 4 मिनट के लिए आकाश तत्व आता है। और इस तरह से हमारा जो पूरा एक घंटा होता है वो इन तत्व में, इन एलिमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अब ये तत्व बहुत महत्व रखते हैं हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो किसी एक तत्व में ही करना ज़रूरी है। अगर हम उसे किसी और तत्व में कर देते हैं या किसी और एलिमेंट, जब हमारी श्वासों में कोई और एलिमेंट चल रहा हो और हम वो कार्य कर लें जो उस तत्व में नहीं करना चाहिए था, तो वो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से तत्व में कौन सा कार्य होता है। और दूसरी चीज़ कि आप इस तत्व को कैसे पहचानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त मेरा पृथ्वी तत्व चल रहा है कि जल तत्व चल रहा है। तो आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि आपका कौन सा एलिमेंट इस वक्त एक्टिव है? इसके लिए आपको एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं 4 फिंगर मेथड। 4 उंगलियों से चेक करना है। इस तरह से अपनी उंगलियों को लगाना है नाक के पास, और आप जब श्वास छोड़ेंगे तो जब आप चेक करेंगे कि अगर आपकी श्वास 4 उंगली नीचे तक आ रही है, मतलब यहां तक आ रही है आपकी श्वास, तो यहां पर आपका फायर एलिमेंट एक्टिव है। अगर आप इसे चेक करेंगे और नीचे ये 8 आ रही है, तो यहां पर आपका एयर एलिमेंट एक्टिव है। और जब आप इसको और चेक करेंगे, ये 12 उंगलियों तक आ रही है इस प्रकार, तो आपका यहाँ पर अर्थ एलिमेंट एक्टिव है। और 12 से नीचे और 16 उंगलियों तक आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव है। और अगर आप अपना स्पेस एलिमेंट चेक करना चाहते हैं, तो वो आपकी श्वास आपके ऊपर की तरफ आएगी, मतलब वो नीचे आपको फील नहीं होगी, वो अंदर ही अंदर आपको महसूस होगी। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट आपका इस वक्त एक्टिव है, आपकी श्वासों में कौन सा एलिमेंट है, मतलब आप उस 60 मिनट की साइकिल में कौन से एलिमेंट पर है, तो उसके बाद ये जानना जरूरी है कि कौन से एलिमेंट में कौन से कार्य करने चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कार्य हो वो सब पूर्ण हो, सिद्ध हो, कोई भी कार्य अधूरा ना छूट जाए, कोई भी कार्य हमारा विफल ना हो जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। सफलता के लिए एलिमेंट जानना जरूरी है, एलिमेंट के बाद उससे जुड़े हुए कार्यों को जानना जरूरी है। जब आपको अर्थ एलिमेंट का पता चलेगा कि आपका इस वक्त अर्थ एलिमेंट एक्टिव है, तो जितने भी कार्य जो आप जिंदगी में चाहते हैं ना, स्टेबल हो आपके, चाहे आपका घर बनना हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका करियर, कोई जॉब लगना हो, वो सब कार्य आप अपने अर्थ एलिमेंट में करेंगे। क्योंकि अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। हर कार्य में स्थिरता लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है। इसलिए अर्थ एलिमेंट में करे हुए सारे काम स्थिर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। कई बार हमने देखा है कि किसी इंसान का घर बनना स्टार्ट हुआ पर वो बन नहीं पाया, पूरा नहीं हो पाया। कोई कार्य पूरा तभी नहीं होता जब वो किसी और तत्व में कर लिया जाता है। तो इसलिए अर्थ एलिमेंट में सारे के सारे स्टेबिलिटी वाले काम हम करेंगे। दूसरी चीज, अर्थ एलिमेंट से ऊपर आते हैं हम वाटर एलिमेंट में। अब जो मन के कार्य होते हैं, मैनिफेस्टेशन के कार्य होते हैं, जहाँ पर हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, जहाँ पर हमें क्विक सक्सेस चाहिए, या फिर जैसे हमें तुरंत किसी व्यापार में पैसा लगाना है और तुरंत कमाना है, उसके लिए हमें वो कार्य अपने वाटर एलिमेंट में करना चाहिए। शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो वाटर एलिमेंट में करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको वो शेयर्स तुरंत मुनाफा दे, तो आप वाटर एलिमेंट चेक करेंगे और उस वक्त अपने वो कार्य करेंगे। किसी के मन को जीतना है, किसी से फ्रेंडशिप करनी है, किसी को अपना बनाना है, ये सारे कार्य वाटर एलिमेंट में होने चाहिए। और अगर आपका
एयर एलिमेंट एक्टिव हो तो कोई भी स्थिरता वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि एयर क्या होती है, जो स्थिर नहीं है, जो इधर उधर जा रही है। जब आप कोई भी कार्य चाहते हो कि पूर्ण ना हो, या कोई कार्य आप चाहते हो जिसमें आपको स्थिर नहीं रहना, ये काम फॉर द टाइम बीइंग है, ये अभी के लिए करना है सिर्फ, वो सारे कार्य एयर एलिमेंट में होने चाहिए, क्योंकि एयर एलिमेंट में कभी भी आपकी स्थिरता नहीं आएगी। आपका मन हमेशा ये करूं वो करूं क्या करूं, बहुत सारे कार्यों में, या कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा मन नहीं लगता, या हमें लगता है कुछ और पढ़ लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, तो हम उस वक्त एयर एलिमेंट में होते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट में हमारे विचार बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की, फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट में भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायर एलिमेंट हमारा गुस्से का कारक होता है। हम गुस्से में होते हैं, तो कोई डिसीजन लेना हो, कोई काम करना हो, वो सारे कार्य हमें फायर एलिमेंट में नहीं करने चाहिए। हम भोजन फायर एलिमेंट पे कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पचाने की क्षमता को बढ़ाता है, बट फायर एलिमेंट में कोई भी कार्य सिद्धि, कोई भी सक्सेसफुल कार्य नहीं करना चाहिए। और जब हमारा स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो, मतलब कि हमारा जब आकाश तत्व चल रहा हो, तो हमें स्पिरिचुअल कार्य करने चाहिए, आध्यात्मिक ध्यान उन्नति में लगना चाहिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है। इसमें मटीरियलिस्टिक दुनिया का कोई कार्य नहीं होता। तो अगर आप कोई भी कार्य उसके तत्व में करेंगे, कार्य को तत्वों के अनुसार करेंगे, एलिमेंट्स के अनुसार करेंगे, ये चेक करके करेंगे कि इस वक्त कौन सा एलिमेंट आपका चल रहा है, उस कार्य को उसी वक्त करेंगे, तो उस कार्य में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि अगर आपको कोई कार्य अभी करना है, पर अभी तो आपका कोई और तत्व चल रहा है, तो दूसरे तत्व को कैसे एक्टिव करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तत्वों को कैसे चेंज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।